आजकल मेरी हालत बहुत ख़राब रहती थी। मैं हर वक्त यही सोच सोच कर परेशान रहती थी कि आखिर मेरी जेठानी बिना मेरे जेठ के प्रेग्नेंट कैसे हो गई। एक दिन जब मैंने उनको छुपकर रात में देखा तो मैं सन्न रह गई, क्योंकि मैंने जो भी देखा था वह मेरी समझ से बाहर था। मेरी जेठानी अपने प्राइवेट पार्ट पर कुछ अजीब सा लगा रही थी और उसके बाद तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। मेरा नाम संगीता है। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी और मेरे घर में मेरी शादी की चर्चा शुरू हो चुकी थी। मेरे पापा ने अपने किसी दोस्त से कहा कि मेरी बेटी संगीता के लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करके उन्हें बताएं। मेरी शादी की बात जब भी मेरे घर में होती तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती। मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगता। यह लोग जब भी मेरे रिश्ते की बात करते तो मेरा सारा सुकून छिन जाता था, क्योंकि मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी। मैं जब अपने कॉलेज में थी तभी मैं मुकेश को अपना दिल दे बैठी थी। मुकेश भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब हमारा ग्रेजुएशन भी पूरा हो चुका था और हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते थे। मुकेश पढ़ने में बहुत अच्छा था और वह काफ़ी अच्छे घर का भी था, लेकिन फिर भी मैं अपने घर पर मुकेश के बारे में बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत गुस्सैल स्वभाव के इंसान थे और वह लव मैरिज वगैरह में तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। जबकि मुकेश मेरी ही कास्ट का था, पर लव मैरिज को अच्छा ना मानने के कारण मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर में अपने दिल की बात किससे कहूँ, क्योंकि घर में माँ, पापा और भाई के सिवा कोई भी नहीं था। मेरे भाई की भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसे यह मंजूर नहीं था कि उसके घर की लड़की लव मैरिज करे। घर में रिश्ते की बातें सुनकर मैंने मुकेश को सारी बात बताना बहुत ज़रूरी समझा। दूसरे दिन जब मैंने मुकेश से मिलने का प्लान बनाया तो मुकेश से मिलने के बाद मैंने मुकेश को मेरे घर में जो मेरे रिश्ते की बात चल रही थी वह बताई। यह सुनकर मुकेश बहुत गुस्सा होने लगा और बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करता था और वह मुझे किसी भी हाल में किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था और ना ही मुझे खोना चाहता था। उसने मेरे सामने भागकर शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं उसकी यह बात नहीं मान पाई, क्योंकि भले ही मैं मुकेश से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करती थी और मैं घर से भागकर शादी करके उनकी इज्जत पर किसी तरह का दाग नहीं लगाना चाहती थी। मुकेश को जैसे तैसे समझा बुझाकर मैं वापस घर आई। घर आते ही माँ ने कहा कि देखो संगीता, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वह लड़का सरकारी नौकरी करता है। अपने घर वालों के साथ कल वह लड़का भी तुम्हें देखने आएगा, इसीलिए कल तुम पार्लर जाकर अपने आप को थोड़ा मेंटेन करवा लेना और अच्छे से तैयार होकर आना। माँ की यह बात सुनकर तो जैसे मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई, क्योंकि मैं मुकेश के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तुरंत ही मुकेश को फ़ोन लगाया और उसे सारी बात बताई कि कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मुकेश ने कहा कि तुम कैसे भी करके कल जो लोग आ रहे हैं उनसे यह कहलवा दो कि वो लोग तुम्हें कल देखने ना आएं, और उसके बाद जो आगे होगा वह सब संभाल लेगा। लेकिन मैं इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाई। फिर मैं ऐसे बहुत से तरीके सोचने लगी जिससे कि वह लोग मुझे पसंद ही ना करें। दूसरे दिन जब उन लोगों का आना हुआ तो चाय नाश्ता करने के बाद सब लोगों ने उस लड़के को और मुझे छत पर बात करने के लिए अकेले भेज दिया। हम लोग छत पर चले गए। कुछ देर तो वह पढ़ाई लिखाई की बातें करता रहा, फिर लेकिन मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि देखो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरे मुंह से यह बात सुनकर उस लड़के ने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा और बोला कि अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो फिर हम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलवाया है? क्या तुमने इस बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया है? मैंने कहा मेरे पापा को लव मैरिज मंजूर नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप खुद ही मना कर देंगे तो शायद मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी।
वह लड़का बहुत अच्छे विचार वाला था, इसीलिए वह मेरी सारी बात समझ गया। उसने नीचे जाकर कहा कि मुझे यह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इस लड़की के विचार और इसका रहन सहन का तरीका मुझसे बिल्कुल ही अलग है। यह सुनकर मेरे घर वालों को बहुत बड़ा धक्का लगा। फिर वह लोग चले गए, पर मेरे पापा बहुत गुस्सा हो चुके थे। खैर, कुछ दिन यूं ही निकलते गए। तभी एक दिन हमारे घर पर मेरे एक दूर के रिश्तेदार आए। उन्हें देखते ही मेरा दिल घबराने लगा कि कहीं यह कोई मेरे लिए रिश्ता तो लेकर नहीं आए हैं। और आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। वह मेरे लिए रिश्ता ही लेकर आए थे। उन्होंने पापा से बातें की और एक अच्छे लड़के के बारे में बताया और कहा कि वह लड़का पढ़ाई में भी अच्छा है और उसकी प्राइवेट जॉब भी लग गई है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। कल हम लोग उन्हें देखने चलेंगे। उनकी बात से पापा भी तैयार हो गए। दूसरे दिन वह और पापा लड़का देखने के लिए निकल गए। तभी मेरे पास मुकेश का कॉल आया। वह बहुत खुश लग रहा था और कहने लगा, देखो मैंने कैसी जादू की छड़ी घुमाई है। मैंने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो वह बोला कि तुम्हारे पापा आज जो लड़का तुम्हारे लिए देखने जा रहे हैं वह लड़का और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मुझे तो मुकेश की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मुकेश ने कहा कि वह जो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं वह मेरे चाचा जी के दोस्त हैं। मुझे जब इस सब के बारे में पता चला तो मैंने तुरंत ही अपने चाचा जी से इस विषय में बात की और उन्होंने फिर तुम्हारे रिश्तेदार से बात की और वह तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गए। मुकेश बोला कि बस अब उन लोगों को हमारा घर परिवार सब कुछ पसंद आ जाए और मैं भी पसंद आ जाऊं। फिर इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन एक तरफ मुझे मन में डर भी लग रहा था कि कहीं पापा को मुकेश या उसका परिवार पसंद नहीं आया तो फिर क्या होगा। वह दिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा दिन है। शाम हो ही नहीं रही थी, लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने पूरा दिन निकाला और जब शाम को पापा वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है और अगले ही हफ्ते वह लोग हमारी संगीता को देखने आ रहे हैं। पापा की यह बात सुनकर तो जैसे मेरी जान में जान वापस आई। अब मुझे लग रहा था कि सब सही हो जाएगा। फिर एक हफ्ते के बाद वह लोग भी मुझे देखने आए और उन लोगों को भी मैं पसंद आ गई। और आखिर आती भी क्यों ना, पसंद तो मैं उनके बेटे की ही थी। मेरा और मुकेश का रिश्ता तय हो गया और फिर जल्द ही हमारी सगाई भी हो गई और अब शादी की तारीख भी निकल चुकी थी। मेरे घर वालों के हिसाब से तो जैसे यह दिन कम ही थे, लेकिन मेरे और मुकेश के लिए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हम दोनों को अब जल्दी से एक होना था। खैर, जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, आखिर हमारी शादी का दिन नज़दीक आ रहा था और आज हमारी शादी का दिन है। हमें एक और खुशखबरी मिल गई थी कि मुकेश की सरकारी नौकरी भी लग गई है। अब तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई और फिर मेरी विदाई का समय आ गया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि मुझे जितनी खुशी मुकेश के साथ शादी होने की हो रही थी, उतना ही दुख मुझे अपने माँ बाप से दूर जाने का भी हो रहा था। लेकिन खैर, जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और अपने प्यार के साथ अपनी नई दुनिया बसाने के लिए मैं चल पड़ी। जब मैं ससुराल पहुंची तो वहां भी सब लोग बहुत खुश थे और सभी लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया। सभी रस्मों को मैंने पूरा किया और फिर उस घर में जो रिश्तेदार लड़कियां थीं उनके साथ खूब हंसी मजाक भी किया। रात हुई तो मुझे मेरे कमरे में बिठाया गया। कमरा बहुत ही सुंदर सजाया गया था। आज वह दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मुकेश कमरे में आया और मेरे पास आकर मुझे प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। कुछ देर तो हम लोग अपने पुराने दिन ही याद करते रहे। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज हम दोनों पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और हमारे घर वालों ने भी हमें खुशी खुशी अपना लिया है।
हमने ढेर सारी प्यार भरी बातें करी और अपनी इस हसीन रात को खूब एंजॉय किया। सुबह उठकर मैं नहा धोकर सबके लिए चाय बनाने लगी और फिर मैंने सबको चाय दी। मैंने अपनी और मुकेश की चाय ली और अपने कमरे में आ गई। हमने भी साथ ही बैठकर चाय पी। फिर मुकेश अपनी जॉब पर चला गया और मैं घर के बाकी कामों में लग गई। धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी जेठानी और मेरी ननद और मैं ही रहते थे। मेरे जेठ जी सऊदी अरब में रहते थे। वह 2-3 साल से वहीं पर काम कर रहे थे। मेरे ससुराल में सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे बेटी की तरह रखते और मेरी जेठानी तो मुझे अपनी छोटी बहन मानती। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। कुछ दिन के बाद मुझे जेठानी की कुछ हरकतें देखकर बहुत अजीब सा लगने लगा, क्योंकि वह जब भी अपने कमरे में जाती तो उनके कमरे से बहुत हंसी ठिठोली की आवाज़ें आती और साथ ही साथ वह अपने कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें रखती जो पति पत्नी के संबंध बनाते समय काम में ली जाती थी। मुझे यह सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन फिर मैं यह सोचती कि जेठ जी के साथ बात करती होंगी और रही बात उनकी प्राइवेट चीज़ों की, तो वह तो शायद पहले की होंगी जो अभी तक उनके कमरे में रखी हुई हैं। लेकिन मेरा यह वहम वहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। एक दिन जब मैं उठकर आई तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे और मेरी जेठानी को बहुत प्यार कर रहे थे। मेरी सास ने कहा, संगीता, तुम्हारी जेठानी प्रेग्नेंट है, क्या तुम उसे बधाई नहीं दोगी? मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। मुझे समझ नहीं आया कि जेठ जी तो सऊदी अरब में हैं, तो फिर जेठानी जी प्रेग्नेंट कैसे हो गईं? लेकिन मेरे अलावा किसी के भी दिमाग में यह बात आ ही नहीं रही थी। खैर, उस वक्त तो मैंने जेठानी को बधाई दी और फिर मैं अपने काम में लग गई। लेकिन अब मेरा दिमाग सिर्फ इसी बात में अटका हुआ था कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। धीरे धीरे दिन निकलते गए और सब लोग मेरी जेठानी की भरपूर देखभाल कर रहे थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं होने देते थे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग जानते नहीं हैं कि क्या जेठ जी यहाँ नहीं हैं। फिर यह क्यों नहीं सोचते कि जेठ जी के यहाँ ना होने के बावजूद भी यह प्रेग्नेंट कैसे हो गईं और इन लोगों को इस बात पर कोई आपत्ति भी नहीं हो रही है। आखिर यह सब क्या चल रहा है इस घर में? मैंने मुकेश से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने भी किसी बहाने से मेरी बातों को टाल दिया। अब मैंने अपनी जेठानी के ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन जब मैंने रात में उनका पीछा किया और उनके रूम के बाहर की खिड़की से झांक कर देखा, तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में अपने कपड़े उतारकर बाथरूम में चली गई और उनके हाथ में वह सब सामान था जो एक पति पत्नी संबंध बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। यह सब देखकर तो मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई। मैं यही सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। मैं अब हर रोज़ अपनी जेठानी पर नज़र रखने लगी। वह जब भी कहीं बाहर जाती तो मैं उनका पीछा करती और घर पर भी मैं उन पर नज़र रखती। कुछ दिनों के बाद मैंने उनकी एक और बात नोटिस की थी कि वह कभी भी सब लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी। वह हमेशा अपना खाना अपने कमरे में ले जाकर ही खाती और खाना भी इतना खाती कि जैसे 2 लोग खा रहे हों। मेरी जेठानी इतना खाना अकेले कैसे खा सकती थी, जबकि वह दुबली पतली सी थी। अब तो मेरे सिर पर भूत सा सवार हो गया था यह पता लगाने का कि आखिर यह क्या राज है। एक दिन मैंने अपनी जेठानी से यूं ही बातों में पूछ लिया कि जेठ जी वापस कब आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी उनके आने में 5 महीने बाकी हैं। उनके जवाब से मैं थोड़ा हड़बड़ा गई। मैंने फिर रात को अपनी जेठानी का पीछा किया और यह देखने का प्रयास किया कि वह क्या कर रही हैं, और फिर मैंने जो देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने प्राइवेट पार्ट पर कुछ लगाकर मसल सी रही हैं और उसके बाद वह अपने बेड पर जाकर लेट गईं और लाइट भी बंद कर दी। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन वह सब देखकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी।
मैं यही सोचकर बहुत परेशान थी कि बेचारे जेठ जी वहाँ इन लोगों के लिए पैसे कमा रहे हैं और यहाँ जेठानी जी उनको धोखा दे रही हैं। पता नहीं यह कैसी कैसी हरकतें कर रही हैं। बस यही सोचकर मुझे अपने सास और ससुर पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह लोग भी सब कुछ जानते हुए भी इनका ही साथ क्यों दे रहे हैं। वह लोग तो ऐसे पेश आते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करने वाली। मुझे अब पूरी सच्चाई सबके सामने लेकर आनी ही होगी। और मैंने बिना सोचे समझे सारे घर वालों को आंगन में बुला लिया और जेठानी जी के बारे में सवाल जवाब करने लगी। सभी लोगों ने मुझे शांत होने को कहा, लेकिन मैं अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पा रही थी। तभी मुकेश आ जाता है और सब लोगों को चुप करवाकर मुझसे कहता है कि तुम्हें सच जानना है ना, तो फिर सुनो। मुकेश कहता है कि मेरा कोई भी भाई सऊदी अरब में नहीं है, वह यहीं रहता है और इसी घर में। उसकी यह बात सुनकर तो मैं जैसे हक्की बक्की सी रह गई। फिर मेरे जेठ भी कमरे से बाहर आ गए। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि कुछ महीनों पहले मेरे बेटे की कुछ अनजान लड़कों के साथ बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो गई थी, जिसमें किसी दूसरे लड़के ने सामने वाले एक इंसान का खून कर दिया था। लेकिन उसने इस सब में मेरे बेटे को फंसा दिया। इसीलिए यह घर में छुपकर ही रहने लगा जब तक कि असली कातिल पकड़ा ना जाए। अपने बेटे को पुलिस से बचाने के लिए ही हम सब ने सभी से ये झूठ बोल दिया कि वह सऊदी अरब चला गया है और अब तुम्हारी जेठानी इसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। और यह जो खाना दुगना लेकर अपने कमरे में जाती है, वह यह अपने पति के साथ ही खाती थी। फिर मेरी सास कहने लगी कि हमने तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम अभी अच्छी तरह से ससुराल को समझ नहीं पाई हो। इसीलिए हमें लगा कि अगर हम तुम्हें यह सब बता देंगे तो शायद तुम घबरा जाओ। उनकी यह बातें सुनने के बाद अब मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मैं बहुत पछता रही थी कि मैंने बिना जाने बिना सोचे समझे अपनी बड़ी बहन जैसी जेठानी पर इतना गंदा और घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया और उन पर शक भी किया। अब मेरे पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन फिर मुझे जब अपनी गलती का पता चल चुका था तो मैंने तुरंत ही अपनी जेठानी और जेठ जी से भी माफ़ी मांगी और सभी घर वालों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी जेठानी और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे तुरंत ही माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब तुमने जानबूझकर नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हुई, इस वजह से तुम्हें ऐसा लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।